बता रहा था कि जो है ना ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है ये बहुत मुफीद है तमाम तलबा और आम लोगों के लिए भी, जो यानी कि सीखना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत मुफीद है। आम इंसान जो सीखना चाहता है या तालिब इल्म या है या कोई भी बड़े पोस्ट पे लगा हुआ है या कोई मज़दूर है या कोई भी है जो भी सीखना चाहे उसके लिए ये वीडियो सारी बहुत मुफीद हैं। तो इनका नाम है लर्न इंग्लिश फास्ट, यानी कि जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख लें। इंग्लिश वर्ल्ड की लैंग्वेज है और पूरी दुनिया में बोली जाती है, 200 से ज़्यादा मुल्कों में बोली जाती है, इसलिए ये बहुत मुफीद है। अच्छा, अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 4 चीज़ें बताई जाएंगी और चारों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये मैं वाइट बोर्ड पे लिखने लगा हूँ, ये चारों चीज़ें, ये आप नोट कर लें। रीडिंग, उर्दू में इसे कहते हैं पढ़ाई। राइटिंग, मैं एक एक लेटर अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आप लिख सकें इसको, एक एक लेटर अलग अलग लिखा जा रहा है। लिसनिंग, सुनना। स्पीकिंग, बोलना। ये चीज़ें नोट कर लें, 4 चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, यानी कि पढ़ाई, लिखाई, सुनना और बोलना। ये जब आप चारों चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आपको समझ लें कि इंग्लिश बोलचाल, इस तरह आपको इंग्लिश बोलचाल आ जाएगी। यानी कि ये चारों चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। ठीक है। अब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे शुरू में मैंने आपको बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया था, फिर दोबारा हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहली चीज़ है जो आपको आनी चाहिए वो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। जब तक आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे और वो किस तरह बोला जाता है उन अल्फ़ाबेट्स को, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो अब मैं आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखाऊंगा कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको इस तरह बोला जाता है। जी, अल्फ़ाबेट्स का मैं आपको बता रहा था कि हरूफ़ तहज्जी, जिस तरह अलिफ़ बे होता है उस तरह इंग्लिश में अल्फाज होते हैं ये वाले, ज़रा ये आप नोट करें। ए और ये स्मॉल ए, ठीक है, बी और स्मॉल बी, सी और स्मॉल सी, डी और स्मॉल डी, ई और स्मॉल ई, एफ और स्मॉल एफ, जी और स्मॉल जी। इसको बाज़ लोग एच बोलते हैं, बाज़ लोग हेच बोलते हैं, ज़्यादा बेटर हेच है। हेच और स्मॉल हेच, आई और स्मॉल आई, जे और स्मॉल जे, के एंड स्मॉल के, एल और स्मॉल एल, एम और स्मॉल एम, एन और स्मॉल एन, ओ और स्मॉल ओ, पी एंड स्मॉल पी, क्यू एंड स्मॉल क्यू, आर एंड स्मॉल आर, एस और स्मॉल एस, टी एंड स्मॉल टी, U and small u,
V and small v, W, small w, X, X and small x, Y and small y, Z और स्मॉल z, इसको Z भी बोलते हैं, Z भी बोलते हैं, Z और स्मॉल z। अब इसका जो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स का मतलब होता है कि ये बोले कैसे जाती हैं, इनका एक फोनेटिक्स है, यानी कि इसमें से साउंड क्या निकलती है। अब देखें, ए से साउंड अ, ए अ, बी ब, सी क, डी ड, ई अ, एफ फ, जी ग ग, एच हेच, ह ह, आए आए, ई आए ई, जे जे, के क क, एल ल, एम म, एन न, ओ ओ, पी प, क्यू क क, आर र र, एस स, टी ट, यू यू, उ, वाई वी व, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स, वाई य, जेड जी जी। तो मैं आपको बता रहा था ये फोनेटिक्स हैं और ये इनकी साउंड्स हैं। ये आप बार बार सुने ताकि आपको पता चले कि इनकी साउंड मैंने कैसे निकालनी है। ए से अ की साउंड निकालनी है, बी से ब की, सी से स की, डी से ड की, ई से अ की, एग एग, एफ से फ की, फिश, जी से ग की, एच से हेच हेच, हाउस हेच हाउस, आई से आए, देन जे, जे से जे ज ज, केक, एल ल, देन एम एन न, ओ ओ, पी प, क्यू क्यू, राइट, आर र र, एस टी ट ट, यू यू उ, वी व, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स, वाई व, वाई य य, यैट यैट, जेड जी जी, ज़ेब्रा ज़ेब्रा, लाइक दिस। सो इस तरह यानी कि आपने अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए लफ्ज़ बनाने सीखने हैं, लफ्ज़ को कैसे बोलना है, किस तरह स्टार्ट उसकी होती है, किस तरह उसकी साउंड निकालनी है, ये चीज़ आपने सीखनी है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से इंग्लिश के तमाम अल्फाज बनेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, इन वर्ड्स को आप, इनके मीनिंग्स और इन वर्ड्स को आप याद करें। इसको कहते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है। वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा बनते जाएंगे, उतनी आपकी इंग्लिश निखरती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, अच्छी से अच्छी होती जाएगी। ये तमाम वोकैबुलरी के वर्ड्स मैं ऐसे बताऊंगा जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल में हम बोलते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होंगे। लिहाजा ये आप वोकैबुलरी अपनी बनाते जाएं, वर्ड मीनिंग अपने लिखते जाएं, कॉपी पे लिखते जाएं। मैं आपको डेली बताता जाऊंगा, 4, 5, 10, 15, 20, जितने मेरे दिल करेगा, जितना मेरा माइंड होगा, जितना मूड होगा, उतने अल्फाज मैं लिखूंगा और उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगा उर्दू में। आपने उसके उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू मीनिंग, वर्ड मीनिंग याद करने हैं। ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलना चालना सीखना चाहते हो तो आपको अपनी वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ानी है? जैसे जैसे मैं आपको ये वर्ड्स बताता जाऊं, आप इन्हें याद करते जाओ। ये है वोकैबुलरी, ये है आपकी माइंड
डिक्शनरी, यानी कि आपने आस्ता आस्ता अपनी जो वर्ड डिक्शनरी है वो बढ़ाती जानी है, बढ़ाता जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। एक वक्त आएगा कि आपके पास 5,000 10,000 वर्ड्स का ख़जाना, ट्रेजर यानी कि वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि बहुत सारे वर्ड से जुमले बनाकर इंग्लिश, अगले बंदे को इंग्लिश बोलकर इम्प्रेस कर सकें या अगले बंदे के सवालों के जवाब दे सकें, इंटरव्यू पे जाके कामयाब हो सकें। ये एक तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको वो वर्ड्स बताता हूँ कि कौन कौन से 5 वर्ड्स, आज मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रहा, पहला लेक्चर है लिहाजा 5 वर्ड्स आपको दे रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद करो, और उसके बाद अगला लेक्चर आपको दिया जाएगा जिसमें मज़ीद वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको बताए जाएंगे, वर्ड्स भी और उनके मीनिंग्स भी। ये अब वोकैबुलरी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये लिख लें। वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है ज़ख़ीरा-ए अल्फाज। जिस शख्स की वोकैबुलरी ज़्यादा होती है वही एक अच्छा अंग्रेज़ी दान बन सकता है। अंग्रेज़ी दान का मतलब है अंग्रेज़ी बोलचाल का मास्टर। हर वो इंसान अंग्रेज़ी बोलचाल का मास्टर है जिसकी वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा-ए अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे अच्छा अंग्रेज़ी दान होगा, जिसके सबसे कम होंगे वो सबसे कम अंग्रेज़ी दान होगा। इसलिए अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो तो आपको वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने 4 चीज़ें सिखाई हैं आपको, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें सबसे जो रीडिंग का काम क्या है, कोई किताब पकड़ लें इंग्लिश की, कोई न्यूज़पेपर पकड़ लें, उनको रीडिंग करने की कोशिश करें। राइटिंग क्या है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको लिखें, ठीक है। लिसनिंग क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने। स्पीकिंग क्या है, जो मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, लिख के दे रहा हूँ, उनको बोलने, बार बार बोलने, ये स्पीकिंग है। अभी फ़िलहाल आपकी ये स्पीकिंग है। जो वर्ड्स मैं लिख के दूंगा ना, इनको बार बार बोलना सीखें, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखें। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ का मतलब है कि इस लफ्ज़ को बोलना कैसे है। मसलन एप्पल है तो एप्पल को कैसे बोलना है, कैट है तो कैट को कैसे बोलना है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। जो ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन पाकिस्तान में चलता है यूके या यूएसए का, कि यूके में इस तरह बोला जाता है, यहाँ पे भी इस तरह बोला जाए, यूएसए में इस तरह बोला जाता है, यहाँ पे भी इस तरह बोला जाए। तो प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ 2 तरह का यहाँ पे चल रहा है, यूके का यानी कि यूनाइटेड किंगडम लंदन का, या फिर यूएसए का यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में ज़्यादातर चलता है, ठीक है। लेकिन एक लोकल एक्सेंट भी डेवलप हो चुका है। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका। एक्सेंट, एक लोकल एक्सेंट भी डेवलप हो चुका है जो पाकिस्तानी लोकल एक्सेंट है। पाकिस्तानी लोग जिस तरह बोलते हैं, आई एम हेयर, यू आर देयर, फलां फलां, इस तरह करके बोलते हैं। तो ये जो एक्सेंट डेवलप हुआ है ये पाकिस्तानी एक्सेंट है। इसको हम कहेंगे पाकिस्तानी एक्सेंट। क्या कहेंगे? पाकिस्तानी एक्सेंट। यानी कि पाकिस्तान में बोलचाल का तरीका। पाकिस्तानी एक्सेंट पाकिस्तान में राइज है। पाकिस्तान के लोग लोकल एक्सेंट तरीके से बोलते हैं। इंडिया में इंडियन एक्सेंट राइज है, बांग्लादेश में बांग्लादेशी एक्सेंट है, ठीक है, श्रीलंका में श्रीलंकन एक्सेंट है। इंग्लिश जिस कंट्री में जाती है उस कंट्री का अपना एक टच, अपना एक एक्सेंट, अपना एक तलफ़्फ़ुज़ वहाँ पे आपको नज़र आए, ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान में लोकल एक्सेंट भी बोला जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी लोग हैं वो इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में बोलते हैं, तो इसको हम पाकिस्तानी एक्सेंट कहते हैं या लोकल एक्सेंट कहते हैं।
वो भी एक्सेप्टेबल है। जब तक कि अगले बंदे को आपकी बात समझ आ रही है तो आपका एक्सेंट एक्सेप्टेबल है। अगले बंदे को आपकी बात समझ आनी चाहिए और अगले बंदे की बात आपको समझ आनी चाहिए, तो फिर ये एक्सेंट जो है वो काबिल कबूल है। ठीक है, तो हम आपको ये सारे एक्सेंट के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम में कौन सा एक्सेंट है, यूएसए में कौन सा एक्सेंट है, लोकल एक्सेंट इसका क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम वर्ड्स में आपको देने लगा हूँ कि ये वर्ड्स आपने इनके मीनिंग्स और ये वर्ड्स आपने याद करने हैं। सबसे पहला वर्ड है जी, सादा सादा वर्ड से स्टार्ट करते हैं, इज़। इसका मतलब है। एम, इसका मतलब है हूँ। फिर आर, इसका मतलब है हैं। वी, इसका मतलब है हम। आए, इसका मतलब है मैं। यू, इसका मतलब है तुम। दे, इसका मतलब है वो, ज्यादा लोग। वो ज्यादा लोग। ठीक है, दे जो है ना, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मुअन्नस का मतलब है लड़की, मुज़क्कर का मतलब है लड़का। तो दे का जो वर्ड है ये लड़के और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। जमा के सेंस में इस्तेमाल होगा। प्लूरल का मतलब होता है जमा, यानी कि प्लूरल के तौर पर, जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा दे। अब आ जाए अगला वर्ड, ही। इसका मतलब है वो, लड़का। वो लड़का। ठीक है, कितने वर्ड हो गए हैं ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बस 8, यानी कि 8 ते उठ, यानी कि 8 ते उठ, यानी कि 8 के ऊपर आपको छुट्टी मिलने लगी है। 8 वर्ड्स मैं आपको दिए हैं। ये 8 वर्ड्स और उनके मीनिंग्स भी मैंने उर्दू में आपको बताए हैं। है को इज कहते हैं, हूँ को एम कहते हैं, है को आर कहते हैं, हम को वी कहते हैं, मैं को आई, तुम को यू, वो ज़्यादा लोगों के लिए दे, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए दे, वो लड़के के लिए ही, मुज़क्कर लड़के के लिए ही, ये हमने यूज़ करना। अब इनका लोकल एक्सेंट क्या है, यूके एक्सेंट क्या है, अमेरिकन एक्सेंट क्या है। लोकल एक्सेंट इज ये है इसका लोकल एक्सेंट, है के लिए। अब इसका यूके एक्सेंट क्या है, यूके एक्सेंट इज और यूएसए का एक्सेंट इज। अब एम है ये, इसका लोकल एक्सेंट है एम, यूके एक्सेंट एम, यूएसए एक्सेंट एम। अब ये आर है, लोकल एक्सेंट आर, और यूके में भी आर और यूएसए में भी आर ही है, ये मतलब है। अब इसका लोकल एक्सेंट अक्सर लोग वी करके बोलते हैं इसको, वी, ये लोकल एक्सेंट बन चुका है। लेकिन इसका यूके एक्सेंट है वी, अमेरिकन एक्सेंट है वी, वी, ये वाला वी, ये देखें वी, इसको बोलना है वी, ये इसका यूके एक्सेंट है। लेकिन पाकिस्तानी एक्सेंट या लोकल एक्सेंट इसका वी बना हुआ है, वी आर, वी फलां, वी ये, वी दो, तो इस तरह करके बोलते हैं। लेकिन लोग जो यूके और यूएसए का एक्सेंट है वी। अब आए, लोकल एक्सेंट इसका है आई, आई, लेकिन ये पज्जी आई, वो वाला पज्जी आई, आई, ये लोकल एक्सेंट है। लेकिन इसका जो यूके एक्सेंट है वो है आए और अमेरिकन एक्सेंट है आए, आए। अब आ जाए यू, लोकल एक्सेंट यू, यूके एक्सेंट यू और यूएसए एक्सेंट यू। अब देखें दे, लोकल एक्सेंट दे, यूके एक्सेंट जे, दे, जे, जे, यूके एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट जे, 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 लाइक दिस, जे, जे, they are, ये यूएसए एक्सेंट है। यूके एक्सेंट they are, ये इसका। और पाकिस्तानी लोकल एक्सेंट है दे, जो बहुत आसान है और ज़्यादातर लोग दे बोलना पसंद करते हैं कि ये आसान है।
वैसे ये यूके और यूएसए का एक्सेंट इसका मुश्किल है। वे ऐसे करके बोलते हैं वो, लेकिन यूके और यूएसए का एक्सेंट थोड़ा सा मुश्किल है, उसको अडॉप्ट करना यानी कि उसको इख्तियार करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप कम से कम लोकल एक्सेंट के तौर पर हो जाएं, लोकल एक्सेंट के तौर पर इंग्लिश बोलना तो कम से कम आपको आ जाए। अब ये देखें, ये लफ्ज़ है ही, इसका लोकल एक्सेंट है ही, और अमेरिकन एक्सेंट है ही, यूके एक्सेंट है ही, यानी कि ये सब जगह सेम बोला जाता है। तो ये एक दफ़ा ध्यान से आप देखें, ये वर्ड्स वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, इनको लिखें, इनको याद करें, और इसी तरह डेली आपको वोकैबुलरी के अच्छे अच्छे वर्ड्स, बेसिक वोकैबुलरी, कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल वोकैबुलरी, हर तरह की वोकैबुलरी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने माशाल्लाह काफ़ी आपका टाइम लिया है कीमती, लेकिन ये है कि आप अगर मेरी ये वीडियोस वॉच करेंगे तो आपका ये कीमती टाइम आपको बहुत खुशगवार लगेगा, आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, और आपको पता चलेगा कि इंग्लिश बोलचाल तो इतनी आसान थी, मैं समझता था इतनी मुश्किल है, मैं तो सीख नहीं सकता था, ये तो मुझे इंग्लिश बोलना भी आ गया, इंग्लिश मुझे समझ भी आना शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बोलचाल इंशाल्लाह इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आपको आ जाएगी। लर्न इंग्लिश फास्ट विद डॉक्टर शाहिद। आई एम योर होस्ट डॉक्टर शाहिद, एंड आई एम योर काइंड ऑफ टीचर और ट्रेनर फॉर दिस वर्कशॉप। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशॉप मैंने स्टार्ट की है। ये आप स्टूडेंट समझ लें, ये आप ट्रेनी समझ लें, ये आप कुछ भी समझ लें अपने आप को, लेकिन अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ये क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपकी इंग्लिश में जो भूली हुई है वो वापस आ जाएगी याद, और जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कामयाबी मिलती है, एकदम से कामयाबी नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता चलने से हम कामयाब हो जाएंगे, धीरे धीरे से कामयाब होंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी सिखाया जाएगा, बोलचाल भी सिखाई जाएगी, राइटिंग भी सिखाई जाएगी, रीडिंग भी सिखाई जाएगी, लिसनिंग भी सिखाई जाएगी, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, और आपको अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट और लोकल एक्सेंट, तीनों एक्सेंट के बारे में बताया जाएगा। ज़्यादा हम फोकस लोकल एक्सेंट को रखेंगे, क्योंकि लोकल एक्सेंट हर जगह पाकिस्तान में काबिल कबूल है और काबिल इस्तेमाल है और लोगों को समझ भी आता है। लेकिन जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो लोकल एक्सेंट हमारे इतने कामयाब नहीं है और हमारे इतने काम नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन एक्सेंट चल रहा होता है। इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फॉरेन एक्सेंट के साथ भी, ताकि आपको पता चले कि लोकल एक्सेंट और फॉरेन एक्सेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वॉच करें, और आपको इस वीडियो को वॉच करने का बहुत फ़ायदा है। आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, आपको हम नॉलेज भी मिलेगा, और इसके अलावा एक अच्छे उस्ताद की रहनुमाई भी हासिल होगी। ठीक है, तो बाकी आप मुझे अपना दोस्त समझें, अपना गमख्वार समझें, अपना उस्ताद समझें, अपना जो मर्ज़ी समझ लें, कुछ भी ना समझें बेशक, लेकिन ये वीडियोस वॉच करें, आपको इंशाल्लाह ताला इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को, अजीज़ों, रिश्तेदारों को बताएं, वो भी ये वीडियोस वॉच करें ताकि उनको इसका फ़ायदा हो। और दूसरा ये है कि चैनल, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको एंड पर बताई गई, कुछ मिडल में, कुछ शुरू में बताई गई। एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो हमारे जो पैगाम है वो ज़्यादा दूर तक पहुँच सकेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अब अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला आपके पास हाजिर हूँगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।